द कैंटरविल घोस्ट चैप्टर 5 हिंदी समरी। ड्यूक के साथ वक्त बिताने के बाद वर्जीनिया अपने घर वापस आई। इस बार वह चुपचाप झाड़ियों से आने के बजाय पिछवाड़े की सीढ़ियों से आई। वह टेप्स्ट्री चैम्बर से गुजर ही रही थी कि देखा वहां कोई था। उसने सोचा वह काम वाली बाई है, तो वह उसके पास गई, पर वह तो भूत था। पर वह बहुत ज्यादा अवसाद से ग्रस्त लग रहा था। वह इतना ज्यादा अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसने वर्जीनिया के आने का पता ही नहीं चला। पर वर्जीनिया को उस पर दया आ गई। उसने उससे बात की और कहा उसे उसकी हालत का दुख है, और कहा कल उसके भाई इटॉन चले जाएंगे तो उसे कोई परेशान नहीं करेगा, पर भूत को भी शांति से रहना सीखना पड़ेगा। यह सुनते ही वह गुस्सा हो गया और कहने लगा, तुम कौन होती हो मुझे सुधारने वाली? मैं जैसा हूं वही मेरे भूत होने की पहचान है। वर्जीनिया ने तब कहा, मैंने सुना तुम काफी क्रूर थे, तुमने अपनी पत्नी को ही मार डाला। तो भूत ने कहा, उसकी तो बात मत करो, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा सादे स्वभाव की थी, उसे बहुत कुछ नहीं आता था, वो एकदम बेकार थी, उसे कुछ भी नहीं आता था। खैर छोड़ो पुरानी बातों को। उसकी मौत के बाद तो उसके भाइयों ने मुझे भूखे रखकर मार डाला। तब वर्जीनिया ने कहा, क्या क्या भूखे हैं? तो ये लीजिए सैंडविच खाइए। तो भूत ने कहा, शुक्रिया, लेकिन अब मैं कुछ खा पी नहीं सकता। तुम अपने क्रूर दुष्ट बेईमान परिवार से अलग हो। तभी वर्जीनिया चिल्लाई, वो नहीं, तुम क्रूर हो और बेईमान भी हो, तुमने मेरे रंग की शीशियां चुरा ली। तब भूत उस बात के लिए माफी मांगता है और अपनी मजबूरी बताता है, और इस तरह वर्जीनिया उसे कई अच्छी अच्छी बातें बताती है और समझाती है कि बदल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर अंत में भूत अमेरिका को बुरा भला कहकर वर्जीनिया को गुस्सा दिला ही देता है और वर्जीनिया जाने लगती है। और जाते जाते वह कहती है, मैं पापा से कह दूंगी कि ट्विंस को एक हफ्ते और रोक ले। भूत गिड़गिड़ाने लगा, कृपा करके मत जाओ, मैं बहुत अकेला हूँ और सोना चाहता हूँ, पर सो नहीं सकता। वर्जीनिया पूछती है, क्यों, सोना कौन सा मुश्किल काम है? भूत कहता है, मैं 300 साल से नहीं सोया हूँ और अब मैं थक चुका हूँ। तब वर्जीनिया उसकी तरफ देखकर बोलती है, यह तो बहुत बुरा हुआ, क्या तुम कहीं नहीं सो सकते? तब भूत बताता है कि यहाँ से बहुत दूर पाइन वुड के जंगलों के आगे एक छोटा सा हरा बगीचा है, वहाँ हेमलॉक के फूल हैं। तो वर्जीनिया कहती है, क्या तुम गार्डन ऑफ डेथ के बारे में बोल रहे हो? तो भूत ने कहा, हाँ हाँ वही। वर्जीनिया की आंखें भर आईं, उसे यह एक बुरा ख्वाब लग रहा था। तब भूत ने पूछा, क्या तुमने लाइब्रेरी की खिड़कियों पर लिखे पुराने भविष्यवाणी को पढ़ा है? तो वर्जीनिया ने कहा, हाँ कई बार पढ़ा है, पर उसका मतलब नहीं समझ में आता कभी। तब भूत ने उसे समझाया कि उन सब का यह मतलब है कि तुम्हें मेरे पापों के लिए रोना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं रो सकता। तुम्हें मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना होगा। तुम जैसी नेक इंसान के आगे एंजल्स का दिल पिघल जाएगा, पर जब तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगी तो कई बुरी शक्तियां तुम्हें रोकेंगी, पर वह तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगी, इसलिए तुम रुकना मत। और वर्जीनिया यह सब करने को तैयार हो गई। आगे जाने से कई चीज़ों ने उन्हें रोका, पर वर्जीनिया नहीं डरी, और बाहर निकलते ही भूत ने मंत्र पढ़ा और हर तरफ एक भयानक सा मंजर बन गया। और भूत चिल्लाया, जल्दी करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड